किशन, आज रेस्टोरेंट में अनर्थ होते होते बच गया। राज के पापा भी वहां थे। मेरा तो दिल ही बैठ गया। ये झूठ और फरेब का खेल मैं अब और नहीं खेल सकती। आज अगर सच्चाई राज के पापा के सामने खुल जाती तो, उन्हें कुछ हो जाता तो, अगर इस नाटक की बात रवि के घर वालों के सामने जाहिर हो जाती तो मैं कहीं की नहीं रहती। किशन, राधा, तुम खाम परेशान हो रही हो। राधा, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुमने कोई पाप कर दिया हो, कोई जुर्म कर दिया हो। ये क्या बात हुई राधा? तुमने परमिशन ली है ना रवि से, दैट्स इट। और एक भले आदमी के लिए कर रही हो ना, किसी को धोखा तो नहीं दे रही आप, किसी को जीवन दान दे रही हैं आप राधा। लेकिन किशन, मैंने तो रवि से झूठ बोला था कि राज तुम्हारा दोस्त है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। राधा, अगर ये राज रवि पे खुल भी गया, क्या फर्क पड़ेगा और किसे फर्क पड़ेगा राधा? ना रवि को फर्क पड़ेगा, ना तुम्हारे ससुराल वालों को फर्क पड़ेगा। लेकिन किशन, अगर राज के पापा पर ये सच्चाई खुली तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखो राधा, दुनिया में बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके जवाब कुदरत व ईश्वर पे छोड़ देने चाहिए। जब उसी की मर्जी से सब कुछ चलता है तो फिर इस चीज की बागडोर भी उसी पे छोड़ दो ना। हम क्यों परेशान हो? और हम हेलो जी, जी मैं पहुंचता हूँ जी, बहुत अच्छा जी। दादा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से भी जाना पड़ रहा है, और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुन्ना भाई, जितनी जल्दी हो सके माँ को वहां से निकाल लो। माँ को बाद में निकालूंगा, पहले मैं वो कबूतर से निपटूंगा। टपका डालूंगा उस कबूतर को मैं। लेकिन सोच समझ के भाई, वो पाशा जंग का दामाद है। पाशा से डरा था मेरे को भाई, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो हांगकांग ना भाग जाते। दुनिया के कोई भी कोने में छुपने दो उसको, मेरे हाथ से। बस आंटी जी, अब हम सबको एक ही बात का इंतजार है, रवि भैया की शादी का। हाँ आंटी, राधा हमारे घर में भाभी बनकर आ जाए बस। ये जिम्मेदारी पूरी करने की जल्दी तो मुझे भी है, पर रवि अपनी कसम पूरी कर ले तब ना। आंटी जी, रवि भैया की कसम तो यूं पूरी हो जाएगी, वो तो पाशा जंग के पीछे हाथ धोकर पड़े। रवि भैया अपने फर्ज के खातिर अपनी कसम पूरी करे या ना करे, लेकिन मोहब्बत के खातिर तो जरूर करेंगे, है ना? हाय दीदी, हाय रूपाली। भाभी जी आ गई। कैसा जमाना है, आजकल नंदों को भाभी का इंतजार करना पड़ता है। जरा बताएंगी आप कहाँ से तशरीफ ला रही हैं? किशन से मिलने गई थी। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी जी, क्या आपने किशन जी से मेरे बारे में बात की? पहले तो बात करने गई थी किशन के घर। भाभी जी, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं जानती हूँ कि मेरी कोई भी बात नहीं हुई होगी, आप तो मेरा सिर्फ दिल रखने के लिए कह रही है ना। हाय राधा, मैं तुम लोगों को सरप्राइज ही देने आई हूँ। कल मेरे घर पे शादी है। शादी? लेकिन तेरे घर में शादी के लायक तो सिर्फ तेरा देवर रितेश है। हाँ, लेकिन उस मनचले का मन अभी तक किसी पे अटका नहीं है। तो फिर शादी किसकी है? मेरे ससुर जी की। तेरे ससुर जी की? लेकिन उन्होंने तेरी सास को छोड़ा क्यों, और इस उम्र में दूसरी शादी? मर्दों की कोई शादी की उम्र होती है क्या राधा? यस, यू आर राइट। हमारी सोसाइटी में वैसे भी मर्दों की ही दादागिरी चलती है। That's right. But this is very strange. और इस उम्र में ऐसी गलती। हाँ, लेकिन मेरे ससुर जी इस बुढ़ापे में वही गलती वापस दोहराने जा रहे हैं जो उन्होंने जवानी में की थी, and that too with the same woman.
मेरी सास के साथ ही। हाँ, ये क्या पहली है? इस शादी की यही थ्रिल है। कल मेरे ससुर जी की 60वीं सालगिरह है और मेरे पति और मेरे देवर अपने मम्मी पापा की शादी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वाह, ये कैसी मजेदार शादी होगी ना। तभी तो इनवाइट करने आई है। भाभी, हम लोग भी इसी तरह दूसरी शादी करेंगे। पहले पहली शादी तो हो जाने दो, दूसरी की बाद में सोचेंगे। अच्छा, सब लोगों को कल जरूर आना है। अब मैं चलती हूँ राधा, मुझे किशन के घर पे जाना है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे शाम को मिल लूंगी, लेकिन तुम सब लोग जल्दी आ जाना। ओके, बाय। बाय राजू। बाय। वाकई अनिल, मजा आ गया। ये भी अपने आप में एक एक्साइटमेंट है, बच्चे अपने माँ बाप का प्यार देकर। हाँ किशन, तो वो आपका छोटू नजर नहीं आ रहा। छोटा भाई। ये भी कमाल है। जब देखते हैं लड़कियों से घिरा ही देखते हैं। हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए, आपके मिजाज कैसे हैं? अपना क्या है भैया, मैं बहते दरिया का पानी, दिल और धड़कन मेरी कहानी। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। भैया जब तक प्यार का मौसम है और इस दिल में धड़कन है, तब तक इस दरिया को बहने दो। जैसे शायर कूजे में समंदर को बंद कर लेता है, कहीं ऐसा ना हो बरखुरदार कि कोई दिल फेंक आपको ऐसी मिले जो अपने दिल में आपको कैद कर ले, फिर आपको वहां से एस्केप करना मुश्किल हो जाए। बच के रहिएगा बच्चों। मैं जानता हूं भैया, जिस दिन किसी पे ये नजरें टिकेंगी और किसी खास लड़की पे ये दिल आएगा, उस दिन मेरे सफर की मंजिल मुझे मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है भैया कि वो दिन, वो घड़ी, वो लम्हा अब दूर नहीं है। हाय राधा, how are you? जैसा था वैसे ही है। और भाभी बताती हूँ, ये सुधा है और ये रूपाली। हाँ राधा, हेलो, हम नहीं आएंगे। अपनी बात से एक बात सुनिए रूपाली, अपने दिल की बात करेंगे, अपने दिल की आज तक जब कॉम्प्लीमेंट हो तो कह देना चाहिए। बहुत खूबसूरत लग रही है। You're looking very pretty. Thank you. You're welcome. Excuse me. Sure. Nice smile, you are.
100% घायल हो जाएगा। यस भाभी। एक्सक्यूज मी, बेटा, कैन आई जस्ट बेटा, वो जो अंकल वहाँ खड़े हैं ना, उन्हें ये दे दीजिए और कहिए कि मैंने दिया है। मुझे दी है उस आंटी ने? ठीक है। भाभी, कागज गलत हाथों में पड़ गया, अब क्या होगा? तू ही जाने। आज जाने मन जाने बाहर मेरी लल्ला गुले मुकाबली, ये लीजिए आपके पैगाम के जवाब का ये फूल। एक्चुअली वो जो लिखा था ना, वो इन्होंने लिखा था। अच्छा, मैंने नहीं, इन्होंने लिखा था। मैंने नहीं, इन्होंने लिखा था। अरे भाई जब आपने दिल की बात बता ही दी है तो घबराना क्यों? अरे तकराना क्यों? चलो किसी कोने में चल के बैठते हैं, चलिए। हाँ, किशन जी देखिए ना, उन्हें गलत फहमी हो गई है, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज हेल्प मी। गलत फहमी नहीं साहब, ये जवाब इन्हीं के पैगाम का भेजा हुआ है, पढ़िए। पहली नजर में दिल को भा गए आप, वीरा जिंदगी में बहार बन के आ गए। क्या बात, क्या अंदाज है आप, कितना माकूल इस्तेमाल किया आपने मेरे शेर। मैं, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। हाँ हाँ पूछिए। आपकी शक्ल हूबहू उस महान कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा साहब से मिलती है। सही पहचाना आपने। भाई मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, मैं वो मेरी प्रेरणा है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आज उनका देश में बहुत नाम है, देश के बहुत बड़े नेता है। भाई मुझे इससे खुशी और क्या हो सकती है। लगे रहिए। ठीक है, किशन जी, आप मुझे फंसाने जा रहे हैं। आप अपना वक्त जाया कर, चलो किसी कोने में चलते हैं, चलो। आज तक मुझे जिंदगी में शोहरत, इज्जत और प्यार मिला, इस फूल ने मुझे पहली बार दिया थप्पड़। खामोश। मुझे मुसीबत में देखकर खुश हो रहे हो ना? बहुत स्मार्ट समझते अपने आप को, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ ना। अब मजा चकाती हूँ। अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ बाबू। एक काम कीजिए, ये मजाक भरी जिंदगी में थोड़ा सा सीरियसनेस ऐड कर दीजिए, सीरियसनेस की चटनी, तो जिंदगी पुरलुत्फ हो जाएगी। मैं ज्वाइन नहीं। Why not? Sure. वैसे कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? मैं NM में थी। और मैं कैसी में था? ये तो कमाल का इत्तेफाक हो गया। ये दोनों कॉलेज इतने पास है, फिर भी हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। ये तो संजोग की बात है। You're right. भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हम दोनों की बातों में कुछ मिला नहीं है। समझ गया, सब समझ रहा हूं मैं। भैया को भी ऐसे ही लगा था। Anyhow, रूपाली जी, लोगों को मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, because I'm a very interesting man, and I'm sure आपको भी मेरी कंपनी बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं आपके लिए कुछ पीने को लाता हूँ, आप प्लीज जाइएगा मत। किशन जी, चलन हो रही है ना? भाभी मुझे बहुत मजा आ रहा है। जो आपके दोस्त है ना, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, रितेश के साथ मुझे हंसते बोलते देखकर चल गए। पता नहीं ये प्यार कैसा है। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन इजहार नहीं करते। देखिए मैं उनकी खामोशी कैसे तोड़ती हूँ। रूपाली, तू जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। किशन को जलाने के लिए रितेश के साथ ही हूँ। रूपाली, ये तेरे लिए मजाक होगा, लेकिन अगर वो इस बात को दिल से लगा बैठा तो? भाभी, रितेश एक फ्लर्ट है, वो कभी भी सीरियस नहीं हो सकता है। लेकिन जिसे सीरियस होना चाहिए वो पता नहीं क्यों नहीं सीरियस होते हैं। रूपाली, ये जो रितेश के साथ तुम इतना घुल मिल रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये दिल का अच्छा है वो, लेकिन ही इज ए प्ले बॉय। रूपाली, देखा भाभी, मैंने कहा था ना, वो जल जाएंगे। And he's jealous. मैं जानती हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी सच बताओगे?
क्या रूपाली को रितेश के साथ देख तुम्हें जलन नहीं हुई? राधा, अगर किसी के लिए दिल में मोहब्बत हो तभी जलन पैदा होती है। रूपाली के लिए मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी तुमने कहा कि जब दिल में मोहब्बत होती है तभी जलन पैदा होती है। तो क्या कभी रवि और मुझे देखकर तुम्हारे दिल में जलन हुई? हेलो। मैं रितेश बोल रहा हूँ, आपने पहचाना मुझको? हाँ, हम आपकी मम्मी डैडी की शादी पर मिले थे। तो आप भूली नहीं है मुझको। इनफैक्ट मैं भी नहीं भुला पाया आपको। जिस पर आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, बस उस पल से इस पल तक आप ही को याद कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो दिलो दिमाग में नशे की तरह छा गई। एक गुजारिश है आपसे। कहिए। आपको लंच से बाहर ले जाने का इरादा है? लेकिन मिस्टर रितेश, मैं... देखिए, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। कल दोपहर का लंच हम साथ में करते हैं। मैं ठीक 1 बजे सिटीजन होटल में आपका इंतजार करूंगा। मगर मैं फिर भी आपका इंतजार करूंगा, चाहे दोपहर से शाम हो जाए, शाम से रात, या फिर आज का दिन अगले दिन में बदल जाए। ये तो जाती है मिस्टर रितेश। क्या कर रहा हूँ रूपाली, की दोस्ती करना चाहता हूँ। किसी ने भी क्या खूब कहा है कि एक बार मिलने के बाद फिर बार बार तो मिलना ही पड़ता है। मैं आपका इंतजार करूंगा और मैं जानता हूँ कि आप वहां से आएंगे। Good night। हेलो मिस्टर रितेश। किशन जी, ये रितेश नाम की चीज आपको जलाएगी भी और मेरे करीब भी लाएगी।